इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के कानों में कौन जहर घोल रहा है? पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि कुछ अनासर पार्टी क़यादत और साथ साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि दोनों के दरमियान खलीज पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ इमरान खान से कहा जाता रहा है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ियों को ये गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं कि जैसे ही इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उन्हें ओहदों से हटा दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों के दरमियान राब्तों के फुकदान की वजह से कुछ अनासर दोनों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए डट गए हैं। चंद रोज कबल दी न्यूज को एक अहम हुकूमती जरिए ने बताया था कि पीटीआई में कुछ लोग ये गैर मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे ही पार्टी इक़्तिदार में आई तो कुछ ओहदेदारों को फारिग कर दिया जाएगा। इस नुमाइंदे ने फवाद चौधरी से बातचीत करते ये सवाल किया कि आया पार्टी में किसी भी आला सतह पर ऐसी कोई गुफ्तगू हो रही है, तो फवाद चौधरी का कहना था कि ये सवाल उनसे पहले भी कुछ दीगर लोगों की तरफ से पूछा जा चुका है, लेकिन ये बात बेबुनियाद और बिल्कुल गलत है। फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने एक मर्तबा इमरान खान से इस मामले पर बात की थी, लेकिन उनका कहना था कि कोई बेवकूफ ही ऐसा सोच सकता है। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि इमरान खान और सीनियर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता नहीं। इस वजह से कुछ अनासर ने इमरान खान के कान में ये बातें डालना शुरू कर दी हैं कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले कुछ अनासर उन्हें जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर मिलिट्री क़यादत को यह बताया जा रहा है कि पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका मिला तो इमरान खान उन्हें छोड़ेगा नहीं। कबल अज़ीम इमरान खान की हुकूमत के आखिरी चंद महीनों के दौरान फवाद चौधरी ये कहते रहे थे कि जनरल बाजवा को गलत बताया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें हटा देंगे, जबकि इमरान खान की ऐसी कोई ख्वाहिश थी ही नहीं। हाल ही में साबिका स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने भी कहा था कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते। दी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। असद कैसर ने याद दिलाया कि इमरान खान ने एक बयान में उन लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने उन्हें वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान कत्ल करने की साजिश की थी। असद कैसर ने सख्ती के साथ इस तासुर की भी नफी की कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद किसी के खिलाफ जाती तौर पर कार्रवाई करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।